अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद गफ़ारी और शोबा है मेरा सहाफ़त, और आगे फील्ड अगर देखी जाए तो मेरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेरा आज से नहीं बल्कि आज 10 साल मुकम्मल हो गए। मार्च 2008 से बाकायदा तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर शोबे में काम कर चुका हूँ। रिपोर्टिंग हो, न्यूज़ मेकिंग हो, कॉपी हो, रन डाउन हो, ऑन कैम, बैक कैम, प्रोडक्शन, कोऑर्डिनेशन, प्रोग्रामिंग हेड के तौर पे भी काम किया। ये सब बताने का मकसद ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह न्यूज़ की फील्ड से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। तकरीबन 4 लॉन्चिंग चैनल में भी काम कर चुका हूँ। ये चौथा मेरा लॉन्चिंग चैनल है जिसमें मैं आजकल हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ख़ास तौर पे आजकल एक प्रॉब्लम हुआ है कि एक तो शायद नई हुकूमत जो आई है, असल में नए नए दिन है, शायद उसको समझ नहीं आ रही कि कैसे मामला चलाने हैं। दूसरे नंबर पे हमारे जो जर्नलिस्ट, रिपोर्टर और एंकर हैं वो भी शायद अपना काम भूले हुए हैं और ओपिनियन देने पे ज़्यादा जोर दिया हुआ है। पहले नंबर तो हमें भी ख्याल करना चाहिए। मैं ख़ास तौर पे अपने जो प्रोग्राम एंकर्स और न्यूज़ एंकर्स और रिपोर्टर्स की बात कर रहा हूँ। इनका काम ओपिनियन देना नहीं होता, इनका काम ओपिनियन लेना होता है। आजकल हम ओपिनियन ले ऐसे रहे हैं जैसे हम अपनी ओपिनियन साथ दे भी रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में चीज़ सही नहीं है। दूसरी साइड पे मैं इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुखातिब होना चाह रहा हूँ और पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो 2 आपने हमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इनायत किए हैं, ये क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बदला लेने के लिए किसी किस्म का किए हैं या कोई और इनका एजेंडा है? क्योंकि आपके जो छोटे मिनिस्टर हैं पंजाब के फैज़ल हसन चौहान साहब, उनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपके जो बड़े मिनिस्टर हैं वो हमारे लिए नहीं, वो आपके लिए शायद ज़्यादा मुश्किल बना रहे हैं। हेलीकॉप्टर की बात ले लें, क्या ज़रूरत है पहले तो रोज़ाना बनी गाला जाने की। दूसरे नंबर पे फिर क्या ज़रूरत है फिगर देने की कि बस इतना सा खर्चा होता है। हेलीकॉप्टर है, कुछ ना कुछ तो जनाब उसका खर्चा होता ही होगा। अब अल्लाह माफ़ करे, ये तो ना कहना कि 50 रुपये फ़ी चक्कर बनता है या फिर 50 रुपये जाने के बनते हैं, जो भी है वट। आप जनाब इन 2 इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स को ख़ास तौर पे कोई या तो ट्रेनिंग दें कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ख़ास तौर पे जब बात करें तो किस तरह करें। आपके ये जो छोटे वाले मिनिस्टर हैं, पहले मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये सुनिए। घटिया लोग हो यार। ये रॉयल टीवी है, ये समा टीवी है। शर्म करो यार, पता है तो ख्याल करो जरा। दिस इज अ समा हो, रॉयल हो, कोई भी चैनल हो, पहले तो आप अगर आपको तकलीफ है तो आप इन पे ना जाएं, नहीं तो आप इनको इस तरह तनकीद नहीं कर सकते। ये आपने 2 चैनल का नाम लिया, एक को आपने वैसे रगड़ दिया, दूसरे को उसने आपने अल्लाह के नाम पे वैसे ही रगड़ दिया। हजूर ये चैनल ना होते तो आज आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ना होते, क्योंकि इन चैनल से आपको मौका दिया, आपके आउट स्पोकन होने की वजह से आपको बनाया गया है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो उसका क्रेडिट इन चैनल्स को जाता है। जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं इनके ऊपर आप इस तरह बात नहीं कर सकते। आप एम्प्लॉयज़ को, आपकी इतनी हिम्मत थी तो ये गालियां आप उधर देते, ऑन एयर देते, आपने ऑफ एयर ये गालियां दी हैं। समा टीवी ने भी ये वीडियो लीक करके गलत किया, ये किसी भी तरीके से अनाउंस किया, जो भी किया, चलो जी वीडियो सामने आ गई, आपने ये ज्यादती की। आपको ये नहीं करनी चाहिए थी जनाब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब। आप कौन होते हैं इस तरह रगड़ने वाले? और उन लोगों को जो आपसे ये वीडियो बना रहे हैं, इसका कैमरामैन का क्या कसूर है? या जो ऑडियो आपको अगर सवाल पसंद नहीं आए एंकर के, तो आप एंकर से डायरेक्ट बात करते, आप वीडियो बयान देते, उसके अंदर सिर्फ उसको आप वो करते। आप इधर क्यों गालियां दे रहे हैं और गंदी गालियां दे रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आप मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है, अब आप आम बंदे नहीं हैं, आप तर्जमान हैं हुकूमत के, पंजाब हुकूमत के इस वक्त के तर्जमान है आप। आपको ख्याल करना चाहिए, लैंग्वेज आप सही यूज करें। दूसरी बात, जनाब मौसूफ ने एक और जगह पे तकरीर की है, उस तकरीर में ऐसे लग रहा था जैसे ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं भांड है। सॉरी, एक होता है फनकार जरा मोहतरम आरिफ नवाज साहब ने और सायरा नसीम साहब होके गई, नदीम अब्बास साहब ने बड़ी जबरदस्त गज़ल पेश की थी। फनकार हो होंगे ने एक होंगे जो असी डेली बुनियादा से कहना तू बड़ा बड़ा फनकार है यार, कोई फनकार है साढ़े मुल्क
ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ कुछ सत्यानाश तो सवा सत्यानाश है ना फिर है। नोटिफिकेशन ये है कि 3 दिन के अंदर पंजाब के किसी सिनेमा घर के बाहर अगर कोई वल्गर बोर्ड लगा, पहले जुर्माना होगा, अगर फिर भी बात ना आए तो वो सिनेमा बंद होगा। चले जी, यहाँ तक बहुत अच्छी बात है। इन्होंने नोटिफिकेशन भी दे दिया। इन्होंने कहा जी कुछ फनकार होते हैं, कुछ कहते हैं जी कुछ के बारे में कहा जाता है बहुत बड़े फनकार हैं। मौसूफ खुद भी बहुत बड़े फनकार हैं। कैसे, ये जरा सुनिए। वक्री जवानी है यार जी सिनेमा हाउस आई होती है जना साहब ही नहीं जाती जना। ये कोई इंसानियत है कि आधी नंगी औरतें आप जनाब उसको प्रिंट आउट करके जनाब आप बड़े बड़े बोर्ड लगा दो तो यार उसके लिए वो टोटे मौजूद है जना, वो जाके लोग देख लेते हैं। ब्रीफिंग मैं क्या थिएटर जना। मोहतरम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फैजुल हसन चौहान साहब, कौन से टोटे, क्या होते हैं टोटे, जरा बताएं आप अपनी आवाम को, अपनी हुकूमत को भी बताएं जिन्होंने आपको तर्जमान बनाया है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाया है। ये केड़ी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं, कौन से टोटों का हवाला आप दे के बात कर रहे हैं, किसको आप मुखातिब कर रहे हैं, किसको मुखातिब नहीं कर रहे हैं, इसकी ज़रा तफसीलात बताएं। मोहतरम इमरान खान साहब, ये आपने क्या कर दिया। ये आपके अभी छोटे मिनिस्टर पे मैं फिर रहा हूँ, अभी इसकी आगे भी सुने, ये बड़ी मजेदार इन्होंने बताया कि हमारी डोमेन और रेंज से थोड़ा सा बाहर है। मेरी कोशिश थी कि थोड़ी सी मेरी रेंज के अंदर आए। फिर मैं आपको बताता कि नरगिस को मैं हाजी नरगिस ना बनाता तो आप मुझे कहते मैं कहा यार 7 नहीं 300 रोजे ना रख दी तो मन कहते। अगर नरगिस इनकी रेंज में आ जाए तो उसको ये 30 नहीं 300 रोजे रखवाएंगे। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे हैं। फैजुल हसन चौहान साहब, क्या हो गया आपको, क्या हो गया आपको? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब, कैसी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं? क्या करेंगे आप नरगिस को, क्या करेंगे आप कि उसको 300 रोजे रखवाएंगे आप? 300 रोजे आपके 30 भी पता नहीं पूरे रखते होंगे या नहीं रखते होंगे। अगर रखते हैं तो आप अपने लिए रखते हैं, आप क्यों ये वाली चीजें बातें कर रहे हैं पैथेटिक किस्म की। ये जनाब छोटे मिनिस्टर हो गए, बड़े मिनिस्टर पे चले जाते हैं। फवाद चौधरी साहब जो पता नहीं किन कामों में लगे हुए हैं, पता नहीं इनका एजेंडा क्या है। इन दोनों मिनिस्टर्स का एजेंडा इमरान खान साहब आप जरूर चेक करवाएं, इनके ऊपर नजर रखवाएं अल्लाह के नाम लेके। इन लोगों ने खास तौर पे, मैंने अपना जो तारुफ करवाया था वो सिर्फ इसलिए करवाया था ताकि पता चल जाए कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिश्ता क्या है, ताल्लुक क्या है। तो फिर आप एड पार लेकर आ सकते हैं। प्राइवेट मीडिया को सर कैसे करेंगे फवाद साहब? मीडिया ज़ाहिर बात है आपने उनके साथ भी इंटरेक्ट करना है एंड इट्स अ टफ जॉब। देखिए पाकिस्तान का ना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ये है कि न्यूज चैनल्स नीचे जाए हाँ अच्छा। और आपकी एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स और मूवी चैनल्स ऊपर है। ये आप वजीर बनने के बाद आपके ख्याल था, क्योंकि सिकवल आप खुद माशाल्लाह एनालिस्ट भी रह चुके हैं, एंकरिंग भी की हुई है, आपके न्यूज चैनल नीचे चली जाए एंटरटेनमेंट वाले ऊपर। उसकी वजह है पूरी दुनिया में ये पॉसिबल नहीं है कि न्यूज चैनल का, इसकी जो भी वजह हो ये बाद में सुनाऊंगा। मोहतरम फवाद चौधरी साहब जिनको जानता सिर्फ और सिर्फ लोग न्यूज चैनल, इस न्यूज चैनल की वजह से, क्योंकि आपकी ये पहली हुकूमत है, आप चाहे जिस पार्टी में भी रहे हैं आपकी हुकूमत नहीं बनी। इस दफा अल्लाह ताला ने इमरान खान को मौका दिया, इज्जत दी और आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन गए। और आपकी ये पॉलिसी समय से बाला तार है कि न्यूज चैनल्स, प्राइवेट न्यूज चैनल्स जिन्होंने इन साहब को इज्जत दी, जिन्होंने इमरान खान साहब के धरनों को कवर किया, इनकी तमाम सियासी और समाजी वो जो थी एक्टिविटीज थी उनको प्रमोट किया और उसके बाद अवाम को शऊर दिया, उन न्यूज चैनल्स ने कि उनको दबा देंगे। ये इनकी पॉलिसी का हिस्सा है। फवाद चौधरी साहब, पता नहीं आप कौन सी पॉलिसी लाना चाह रहे हैं जिसमें न्यूज चैनल्स को नीचे कर दिया जाएगा। ये पाकिस्तान का फायदा सोच रहे हैं। खुद जिस बंदे को आवाज दी, जिस वो कहते हैं ना जो शेर है, मैं माफी चाहूंगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं क्योंकि मैं शायर नहीं हूं, ना ही मेरी अदबी कोई इतनी वो है। जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, उनको ज़बान मिली तो हम पर बरस पड़े। साहब को जिसने बोलने का मौका दिया, जिसको इज्जत दी, जिसने इनको यहां तक पहुंचाया, ये पहले उसको दबाएंगे। ये बात सुन लें, ये प्रमोट किसको कर रहे हैं ये भी सुन लें।
ये पॉसिबल नहीं है कि न्यूज चैनल का एड सबसे महंगा हो और स्पोर्ट्स चैनल का एड सबसे कम हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉटन यहाँ पे। तो इसलिए जो हमारा जो कोशिश होनी चाहिए और कोशिश होगी इंशाल्लाह वो ये होगी कि फिल्म, ड्रामा और म्यूजिक ये हमारी प्रायोरिटी रहे। ठीक है। और हम इनको क्या फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम फिल्म को कैसे अपने, हमने सिनेमा अगर लेट्स से अगर हम फिल्म, रोज के न्यूज़, फिल्म, इंटरटेनमेंट और ड्रामा और म्यूजिक, इसको ये प्रमोट करेंगे। इससे पहले छोटे वाले मिनिस्टर की आपने बात सुनी, वो क्या करेंगे, वो टोटो की तरफ इशारा कर रहे हैं कि लोग उनको देखते हैं तो उनको इंटरटेनमेंट मिल जाती है, तो इसकी क्या ज़रूरत है सैनमे के बाहर बोर्ड लगाने की, आदि की तस्वीरें। और नरगिस को वो हाजन बना रहे हैं, हाजी नरगिस बना रहे हैं और उसको 300 रोज़े रखवा रहे हैं। ये बड़े वाले मिनिस्टर टीवी न्यूज़ चैनल को नीचे कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने वाले हैं। हम जिसमें बात करते हैं उसको भी ये कंट्रोल करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये पहले ही वो कह चुके हैं कि हम इसको जरा न्यूज़ चैनल्स को नीचे करेंगे। जिन्होंने इनको वजीर आजम या जिन्होंने इनको वजीर इतलात बनाया है उनको ये रगड़ देंगे, सोशल मीडिया को ये रगड़ देंगे, इखलाकियात की धज्जियां ये उड़ाते हैं। तनकीद का हुकूमत को भी ये जरिया बने हुए दोनों मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, पता नहीं मिस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो इनके ऊपर चाहिए था। इन्होंने पहले ही टाइटल दे दिया हुआ है। वो पुरानी हुकूमत के जो थे परवेज रशीद, कम से कम उनका लहजा तो धीमा था, इनका तो लहजा ही बड़ा गंदा है, सख्त है, खराब है। वो बात गलत करते थे, कम से कम लहजा तो उनका ठीक था, इनका तो लहजा भी गलत है, बात भी गलत है। न्यूज़ चैनल्स को ये दबा रहे हैं, इंटरटेनमेंट को ये प्रमोट कर रहे हैं। मत करो, अल्लाह माफ करे, कजर खाना तुम लोगों ने प्रमोट करना है, लेकिन इखलाकियात के दायरे में रह के करें। दोनों मिनिस्टर्स आप मेहरबानी करो, और मेरे जो सोशल मीडिया वर्कर्स हैं उनसे गुजारिश है कि जरा आप भी हथौला रखा करें। आज तक मुझे पीटीआई के एंटी जो लोग थे वो गालियां दे रहे थे, आज मुझे पता है कि इस वीडियो के नीचे पीटीआई वालों ने भी गालियां देने, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये पीटीआई के लिए बेहतर बना रहा हूं मैं वीडियो। ये मैं इन इन्फॉर्मेशन, दोनों मिनिस्टर जो बने हैं छोटा और बड़ा, इनको शटअप कॉल शायद आ जाए इस वीडियो के बाद। कम से कम आप लोग आवाज उठाओ कि ये जो इखलाकियात या जो ये बातें कर रहे हैं ये इनको जेब नहीं देती या इनको नहीं करनी चाहिए। इनको अभी ताकत मिली है, अभी इख्तियारात इनको मिले हैं। ये ना हो कि ये इस तरह करके ये बहुत जल्दी से अपने आप को खराब कर लें। अभी हम हुकूमत को देख रहे हैं, हम उसको टाइम दे रहे हैं, हम उनको, तमाम जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि यार ये हुकूमत अभी बनी है, लेकिन इन दो की जो फजूल बातें हैं उनको बेयर नहीं करेंगे। आपको बेयर करेंगे, आपके कारनामों को बेयर करेंगे। आप अच्छे कारनामे करेंगे तो हम उनको प्रमोशन के लिए भी काम करेंगे। ये पहली वीडियो है जो मैं पीटीआई के इन दो बंदों के अगेंस्ट, पीटीआई के अगेंस्ट नहीं कर रहा, इन दो बंदों के अगेंस्ट कर रहा हूं। मैं उम्मीद रखूंगा कि इसको आप तनकीद में नहीं लेंगे बल्कि पॉजिटिव बेहतरी के लिए इसको लेंगे। और उम्मीद करता हूं कि ये जो दो मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये अपनी जबान को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इनकी जबान पीटीआई की जबान है, पंजाब हुकूमत की एक जबान और एक वफाक की जबान है। इन दोनों को अपनी जबानों को कंट्रोल रखना होगा ताकि मुआशरे में इनके खिलाफ अदम बर्दाश्त ना हो, बल्कि इनको बर्दाश्त करने की हिम्मत हो। और ये, क्योंकि ये तर्जमान है दोनों, और इन तर्जमान को अगर खुला छोड़ दिया गया इस तरह की चबले मारने के लिए, इस तरह की जिस तरह के वो छोटे मिनिस्टर ने कल गालियां दी हैं कैमरामैन और ऑडियो के इंजीनियर को कि तुम लोग डैश हो, तुम लोग डैश हो। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर मिनिस्टर, आइंदा ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये आपने खुद, आपके सोशल मीडिया और आपकी जो पॉलिसीज हैं उन्होंने खुद ये हमें जबान दी और हमें ये तरीकाकार बताया बात करने का, इसलिए आप भी उसका ख्याल रखें।